एक वर्सेटाइल सिंगर जिन्होंने अपनी आवाज से सुनने वालों को अपना आशिक बना लिया। जिनके गाए गाने का सुरूर हर उम्र के लोगों पर छाया रहा, तो इसे सुनकर भूतों के भी दौड़े चले आने की खबरें सुर्खियां बनी। मर जावा मिट जावा मर जावा, इश्क में दिल क्या। इनके कंपोज किए म्यूजिक ने बॉलीवुड के म्यूजिक इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करने का काम किया, तो वही इनके गाने टैक्सी, बस, कार, क्लब, गली मोहल्ले हर जगह रिपीट मोड पर बजते रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों इस सिंगर को जाने मानी गायिका आशा भोसले ने थप्पड़ मारने की ख्वाहिश जताई? तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तो याद ना आए। क्या आप मानेंगे कि संगीत से गहरा नाता होने के बावजूद ये कभी सिंगर बनना ही नहीं चाहते थे? आलम में ताहों में आंखों कैसे तुमको बताए दिल की बेची। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने महज 21 साल की उम्र में शादी कर ली, फिर बेटे के बड़े होने के बाद पत्नी को छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड से दूसरी शादी रचा ली। दिल से पूछ ले, जान से पूछ ले, जान से पूछ ले। और क्यों इतने हिट गाने देने के बावजूद इन पर नाक से गाने यानी नेजल वॉइस होने के आरोप लगते रहे? और क्यों सोनू निगम, आशा भोसले, बोनी कपूर के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज कलाकारों के साथ हमेशा इनका 36 का आंकड़ा रहा? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। मसरूफ है दिल कितना इंतजार में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सिंगर, राइटर, कंपोजर और एक्टर, एक बेहद ही वर्सेटाइल कलाकार हिमेश रेशमिया की। आपकी खातिर मेरे दिल का जहां है। हिमेश रेशमिया ने अपने आवाज के दम पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैंस के दिल पे राज किया है। इनके गानों में आज भी लोगों को 90 के दशक की झलक देखने को मिलती है। नहीं हो लगता दिल तेरे बिना, धीरे धीरे हिमेश ने एक से बढ़कर एक कई बेहतरीन गाने लिखे हैं और अपनी आवाज से उन्हें सजाया भी है। हालांकि अपने गानों के लिए हिमेश ने जितनी सुर्खियां बटोरी, उतना ही ये विवादों को लेकर भी चर्चा में बने रहे। महफूज रखता हूँ दिल में तेरे इश्क का फसाना। इससे पहले कि हिमेश से जुड़ी कंट्रोवर्सी की बात करें, चलिए जानते हैं इन्होंने शुरुआत कहां से की, कौन इन्हें बॉलीवुड में लेकर आया और कैसे ये सबके चहेते सुपरस्टार बन गए। हिमेश रेशमिया का जन्म 23 जुलाई 1973 को एक गुजराती परिवार में हुआ था। इनके पिता विपिन रेशमिया मशहूर संगीत निर्देशक रहे। हालांकि हिमेश जब 11 साल के थे तभी इन्होंने अपने भाई को खो दिया। खैर, बड़े होने के बाद हिमेश ने JTV पर अंदाज, आहा, अमन, आशिकी, अमर प्रेम और जान जैसी टीवी श्रृंखलाओं का निर्माण शुरू किया और इनमें से कुछ के लिए टाइटल ट्रैक भी बनाए। इसी दौरान 1990 के दशक में इनके पिता सलमान खान के साथ मिलकर एक फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन किसी कारण इसका प्रोडक्शन बीच में ही रुक गया। हालांकि इस फिल्म के लिए बनाए हिमेश रेशमिया के एक गाने को सलमान खान ने सुना तो वो बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने हिमेश को अपनी आगे की किसी फिल्म के लिए संगीत तैयार करने का वादा कर दिया। जब मेरे डैडी ने उनको साइन किया, वो फिल्म नहीं बनी, फिल्म का नाम था युवा। तो उन्होंने वो गाने सुने थे जिसका मैंने उस 13-14 साल में गाने कंपोज किए थे, तो वो गाने उन्हें बहुत पसंद थे, तो उन्होंने वादा किया था कि मैं ब्रेक दूंगा। ये मौका हिमेश को साल 1998 में सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में मिला और इसी फिल्म से हिमेश ने एक संगीतकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। इस फिल्म के लिए लिखे इनके गाने प्यार किया तो डरना क्या और तुम पर हम है अटके यारा जबरदस्त हिट रहे और हिमेश का फिल्मी करियर चल पड़ा। तेरे प्यार में डूब गए हैं हम, खुद को ही भूल गए हैं ओ मेरे दिलदार। अरे तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके। इसके बाद हिमेश ने दूसरे संगीतकारों के साथ मिलकर फिल्म बंधन और हेलो ब्रदर के लिए संगीत तैयार किया। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे।
लेकिन सोलो म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में इनकी पहली फिल्म सलमान खान की दुल्हन हम ले जाएंगे रही। जाने क्या हुआ है, क्यों है जिया बेकरार धड़के। हालांकि हिमेश को एज अ सोलो म्यूजिक डायरेक्टर प्रसिद्ध तब मिली जब इन्होंने साल 2002 में आई फिल्म हमराज के लिए संगीत तैयार किया। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो। इस फिल्म के सभी गाने हिट रहे और इसके लिए हिमेश को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया। कर लिया एतबार, हमको हो गया तुमसे प्यार, जब से मिले हम। साल 2003 में हिमेश ने फिल्म चुरा लिया है तुमने, फुटपाथ, तेरे नाम और जमीन में म्यूजिक दिया। आंखों से काजल की तरह, फूलों से खुशबू की तरह दिल को। वैसे तो इन सभी फिल्मों के गाने हिट रहे, लेकिन फिल्म तेरे नाम में कंपोज किए इनके गानों ने हर तरफ टहलका ही मचा दी। तेरे नाम हमने किया है। इस फिल्म में अपने गानों के लिए हिमेश ने कई पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए जी सिने अवार्ड और स्क्रीन अवार्ड शामिल रहे। साल 2004 में हिमेश ने फिल्म बर्दाश्त, रण, टार्जन द वंडर कार, ऐतराज और दिल मांगे मोर जैसे कई फिल्मों में अपना संगीत दिया, जिनमें फिल्म ऐतराज के गानों को लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया। गिला 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 दिल गिला गिला, मिला 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 कोई मिला मिला, गिला 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 दिल गिला। बताया जाता है कि हिमेश रेशमिया कभी सिंगर बनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन इनके पिता चाहते थे कि हिमेश सिंगर बने। अपने पिता की इसी इच्छा को पूरी करने के लिए हिमेश ने कड़ी मेहनत की और साल 2005 में आई फिल्म आशिक बनाया आपने में म्यूजिक कॉम्पोजिशन के साथ ही सिंगिंग में भी हाथ आजमाया और इस फिल्म के 3 गानों में अपनी आवाज दी। दिल लगी में आपकी कशिश और फिल्म का टाइटल सॉन्ग आशिक बनाया आपने गाने में इनकी आवाज को लोगों ने खूब पसंद किया और ये गाने हर म्यूजिक चार्ट में टॉप करने लगे। फिल्म में इनके गानों के लिए हिमेश को साल के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर फिल्म फेयर, आईफा और जी सिने अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद एज अ प्लेबैक सिंगर भी हिमेश का करियर चल पड़ा और साल 2006 में इन्होंने अक्सर हमको दीवाना कर गए, 36 चाइना टाउन, फिर हेरा फेरी, दिल दिया है और आपकी खातिर समेत 12 फिल्मों को म्यूजिक देने के साथ ही इनके गानों में भी अपनी आवाज दी। वैसे तो इन सभी फिल्मों में गाए हिमेश के सभी गाने हिट रहे, लेकिन इनमें फिल्म अक्सर और फिल्म दिल दिया है कि गाने सुनने वालों के जुबान पर चढ़ गए। झलक दिखला जा, एक बार जा जा जा, अफसाना बना के भूल न जाना, दीवाना बना के तू। साल 2007 में जहां इन्होंने एक तरफ नमस्ते लंदन, फुल एंड फाइनल, अपने और वेलकम जैसी फिल्मों को संगीतबद्ध कर इनके गानों में अपनी आवाज से 4 चांद लगा दिए। तो वही इसी साल इन्होंने फिल्म आपका सुरूर से अपनी एक्टिंग करियर का भी आगाज किया। जब आए सामने नजरों के तुम, होशो हवास में। ये एक म्यूजिकल रोमांटिक थ्रिलर फिल्म रही और बताया गया कि इस फिल्म की कहानी हिमेश के जीवनी पर ही आधारित थी। हालांकि हिमेश की एक्टिंग को लोगों ने इनके गानों जितना पसंद नहीं किया और करीब 25 करोड़ की कमाई करके फिल्म सेमी हिट रही। 4 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ यही याद करने की, लेकिन नहीं याद आ रहा मुझे। रूबी को भी मैंने यही समझाने की कोशिश की। उस रात मैं बाथरूम में मुंह धोने गया, उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं आ रहा। साल 2008 के बाद जहां हिमेश फिल्मकर्स रेडियो, कजरारे और खिलाड़ी 786 जैसी फिल्मों में गाने के साथ साथ एक्टिंग करते नजर आए, तो इसके साथ ही इन्होंने दूसरी फिल्मों ने एज अ सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर अपने काम को जारी रखा। एक हसीना थी, एक दीवाना था।
साल 2012 में आई फिल्म बोल बच्चन, सन ऑफ सरदार और खिलाड़ी 786 में गाए इनके ज्यादातर गाने एक बार फिर सुपरहिट साबित हुए। चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे। तेरी अखियों पर वार जैसे शेर का शिकार, तेरा हुस्न धुएंधार जैसे जलता सितारा। इसके बाद साल 2014 में फिल्म एक्शन जैक्सन और साल 2016 में तेरा सुरूर के गाने भी हिट रहे। दोस्तों, हिमेश रेशमिया का स्टारडम ऐसा रहा कि ये दावा किए जाने लगा कि इनके गाने सुनकर भूत भी आ जाते हैं। दरअसल ये दावा हिमेश के गाने झलक दिखला जा को लेकर के किया गया था। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। कहा गया कि इस गाने के आखिरी लाइनों में आजा आजा आता है, जिसके बोलने से भूत भी आपके सामने आ जाते हैं। एक बार आजा जा 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 जा, एक बार आजा जा जा। ऐसी कई अफवाहों को उस समय काफी हवा मिली। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को इस गाने को सुनने में भी डर लगने लगा और भूतों को बुलावा देने के नाम पर लोगों के बीच ये खौफ का कारण बन गया। खबरों की माने तो इस गाने से जुड़ी ऐसी ही एक न्यूज ने इस बात को और गरमा दिया कि सच में ये गाना हॉन्टेड है। बताया जाता है कि गुजरात के एक गांव में 25 साल के फिरोज ठाकुर नाम के एक शख्स ने देर शाम ये गाना गाया, जिसके बाद से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो अजीबोगरीब हरकतें भी करने लगा। हालांकि इस खबर के वायरल होने के बाद उसके बड़े भाई ने इस बारे में बात करते हुए बताया कि उस दिन उसने बहुत ज्यादा खा लिया था, जिसके वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई होगी। हालांकि चश्मदीदों के मुताबिक वो शख्स नॉर्मल तब हुआ जब उसे किसी मौलाना के पास ले जाकर झाड़ फूंक कराया गया। खैर, सच्चाई क्या रही कहना मुश्किल है, लेकिन इस दौरान अंधविश्वास का दौर काफी तेज रहा। हालांकि इसके बाद धीरे धीरे हिमेश के गानों का क्रेज कम होते चला गया। एक्सपर्ट की माने तो जहां एक तरफ इन्हें अरिजीत सिंह जैसे टैलेंटेड और वर्सेटाइल सिंगर से स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिल रहा था, तो वहीं इनके ज्यादातर गाने अब एक जैसे ही होने लगे थे या फिर इनके ही किसी पुराने गाने का रीमेक होते थे। महबूबा 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 महबूबा। कहा जाता है कि किसी भी कलाकार का एक एरा होता है और हिमेश अपने समय में सूरज जैसे चमके और उस दौरान कॉम्पिटिटर इनके आगे पानी मांगते नजर आए। जहां सलमान खान की मदद से ये इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश हुए, तो वही इनके बनाए गानों से फिल्म तेरे नाम के जा रोए सलमान को भी कमबैक करने में काफी मदद मिली। क्यों किसी को वफा के बदले वफा। वही इमरान हाशमी के साथ भी इनकी जोड़ी बेहद कामयाब रही। झलक दिखला जा, आशिक बनाया आपने और आपकी कशिश जैसे गाने इतने हिट हुए कि इन्होंने हिमेश के साथ ही इमरान हाशमी के करियर को भी सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपकी कशिश सरफरोश है। खैर, म्यूजिक, एक्टिंग और सिंगिंग के अलावा हिमेश निजी जिंदगी को लेकर भी खूब चर्चा में रहे और फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों के साथ इनका गहरा विवाद भी रहा। सबसे पहले इनकी दूसरी शादी पर विवाद हुआ। बताया जाता है कि हिमेश ने साल 1995 में कोमल से शादी की थी। हालांकि शादीशुदा होते हुए भी हिमेश टीवी एक्ट्रेस सोनिया के प्यार में गिरफ्तार हो गए। रिपोर्ट्स की माने तो टीवी इंडस्ट्री में कई सीरियल्स में काम कर चुकी सोनिया हिमेश की पहली पत्नी कोमल की बहुत अच्छी दोस्त रही। ये हिमेश और कोमल की बिल्डिंग में ही रहा करती थी और उनके घर पर इनका अक्सर आना जाना भी लगा रहता था। यहाँ तक कि हिमेश और सोनिया की पहली मुलाकात भी हिमेश की पहली पत्नी कोमल ने ही कराई थी। हालांकि उस वक्त कोमल को यह अंदाजा भी नहीं था कि उनकी सहेली ही उनकी सौतन बन बैठेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिमेश और सोनिया ने साल 2006 में ही एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था, जिसका अंदाजा कोमल को नहीं हुआ। फिल्मी पर्दे और टीवी पर अपने हुस्न के जलवे बिखेरने वाली सोनिया के प्यार में हिमेश इस कदर पागल हुए कि इन्होंने अपनी 22 साल पुरानी शादी को तोड़ने का फैसला कर लिया और साल 2017 में अपनी शादीशुदा जिंदगी को खत्म करते हुए हिमेश ने कोमल को तलाक दे दिया। बताया जाता है कि सोनिया कपूर के साथ करीब 12 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद हिमेश ने उनसे शादी करने का फैसला कर लिया, जिसके बाद
11 मई 2018 को दोनों ने अपने लोखंडवाला स्थित अपार्टमेंट में गुपचुप तरीके से शादी कर ली, जिसमें सिर्फ परिवार के सदस्य और कुछ करीबी दोस्तों को ही बुलाया गया था। हिमेश से जुड़ी अगली कंट्रोवर्सी की बात करें तो साल 2007 में हिमेश ने बुर्का पहनकर हिमेश ने अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह का दौरा किया था, जिसके बाद इन्हें लोगों की धार्मिक और भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए गुस्से और ट्रोल का शिकार होना पड़ा। बाद में हिमेश ने इस पूरे मामले में सफाई देते हुए कहा कि ऐसा इन्होंने इन्हें प्रशंसकों से बचने के लिए किया था। हालांकि हिमेश के माफी मांगने के बाद ये मामला ठंडा हो गया। हिमेश का विवाद बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के टॉप सिंगर सोनू निगम के साथ भी हो चुका है। एक बार हिमेश ने सोनू के लिए ये कह दिया कि ये जानते हैं कि सोनू निगम कौन है, वो छोटे स्टेज पर जाते हैं। हालांकि इस पर जवाब देते हुए सोनू ने कहा कि हिमेश पागल हो गए हैं और हिमेश के साथ उनकी तुलना मजाक और अपमान है। बताया जाता है कि ये तीखी टिप्पणियों का ये सिलसिला लंबा चला। खैर, ऐसे ही एक मामले में हिमेश का विवाद गायिका आशा भोसले के साथ भी रहा। दरअसल हिमेश के गानों में नेजल टोन होने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में इनकी खूब आलोचना होती रही। एक कॉन्सर्ट के दौरान जब इनके नाक से गाने की बात पर टिप्पणी की गई तो हिमेश ने R.D. बर्मन और कई बड़े कलाकारों का नाम लेते हुए कहा कि इंडस्ट्री के महान कलाकार भी तो नाक से गाते थे, लेकिन उनके बारे में क्यों कोई बात नहीं करता। इस पर आशा भोसले ने जवाब देते हुए कहा कि ये बात सुनकर उन्हें हिमेश को थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। हालांकि विवाद बढ़ता देख हिमेश ने इस मामले में सफाई पेश करते हुए कहा कि इनका इरादा R.D. बर्मन पर सवाल खड़े करने का नहीं था, बल्कि इनका मतलब इस चीज से था कि कभी बर्मन साहब की गायकी पर सवाल नहीं उठे। हालांकि हिमेश ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांग ली। हिमेश से जुड़ी अगली कॉन्सर्ट की बात करें तो बोनी कपूर के साथ भी इनका गहरा विवाद रहा है। एक एक्टर के रूप में अपनी पहली फिल्म आपका सुरूर में हिमेश ने बोनी कपूर की फिल्म मिलेंगे मिलेंगे का गाना तन्हाइयों जोड़ा था। शुरुआत में हिमेश ने बोनी के फिल्म के लिए गाना तैयार किया था, लेकिन बाद में हिमेश ने इसे अपनी फिल्म मव इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। मिलेंगे मिलेंगे के ऑडियो राइट रखने वाली कंपनी ने हिमेश रेशमिया पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया, क्योंकि आपका सुरूर द रियल लव स्टोरी के ऑडियो राइट किसी दूसरी म्यूजिक कंपनी के पास थे। हालांकि हिमेश ने अपने बचाव में कहा कि इन्होंने बोनी कपूर को उनकी फिल्म के लिए गाने सुनाए थे, लेकिन उसमें यह गाना शामिल नहीं था। हिमेश ने यह भी दावा किया कि इन्होंने 7 महीनों तक बोनी कपूर से संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि फिल्म पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। तो हिमेश ने इस गाने को अपनी फिल्म के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। खैर, फिल्म इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में इतने कम समय में इतना नाम कमाना और सबकी जुबान पर चढ़ जाना कोई आसान काम नहीं है। यह हिमेश का हार्ड वर्क और टैलेंट ही रहा जिसने श्रोताओं को इनका दीवाना बना दिया, और आज भी फैंस इनके गाने रिपीट मोड पर सुनते हैं। मुंबई बॉलीवुड की तरफ से हिमेश रेशमिया को इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी हिमेश रेशमिया से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी नई स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। हमको दीवाना दीवाना कर दे।